नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे, मोदी इज द बॉस, यानी मोदी जो है वो बॉस हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा था। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा था, मोदी इज द बॉस। लेकिन आज देश को यह पता चला कि मोदी के भी बॉस हैं। अब तक पूरा भारत और पूरी दुनिया मोदी को बॉस मानती थी, लेकिन आज यह पता चला कि मोदी के भी बॉस हैं। क्योंकि मोदी भले ही प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज भी वो अपने आप को बीजेपी का एक कार्यकर्ता मानते हैं। और अब जबकि बीजेपी को आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस 45 साल के युवा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं। अब ये जो कुछ आज बीजेपी मुख्यालय में देखा गया, ये अपने आप में कई कहानियां और कई संदेश लिए हुए हैं। सबसे बड़ा संदेश यह है कि ये जो बीजेपी के अंदर एक 45 साल के युवा को अध्यक्ष बनाते हैं, उसकी ताजपोशी के लिए प्रधानमंत्री खुद आते हैं और प्रधानमंत्री बीजेपी के अपने से कहीं जूनियर नेता को अध्यक्ष बनने के बाद अपना बॉस बताते हैं। शायद ये सब बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को सबसे अलग बनाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था, मैं प्रधान सेवक हूं। और उसके बाद उनकी ऐसी कई तस्वीरें हैं, आप भूले नहीं होंगे, जिस तरह से सफाई कर्मचारियों के उन्होंने पांव धोए थे, जिस तरह से उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी। ऐसी कई तस्वीरें उनकी वायरल हैं। लेकिन अब आज जो कुछ बीजेपी मुख्यालय में हुआ, वो एक बड़ा संदेश लिए था कि बीजेपी के अंदर किस तरह से डेमोक्रेसी है, इसका संदेश देने की कोशिश की गई। हालांकि विपक्ष की अपने जो हैं वो विरोध है। विपक्ष की तरफ से लोग कह रहे हैं, नेता ये जो है ये सिलेक्शन थोड़ी है, ये जो इलेक्शन थोड़ी है, तो सिलेक्शन किया गया है, नितिन नवीन का सिलेक्शन किया गया है 2 लोगों ने। तो विपक्ष का अपना कहना है, विपक्ष के अपने तर्क हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नितिन नवीन का सम्मान किया और उन्हें अपना बॉस बताया, ये बातें बीजेपी को सबसे अलग बनाती हैं। और जिस तरह से जमीन से जुड़ा एक कार्यकर्ता, बीजेपी का जमीन से जुड़ा एक कार्यकर्ता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचा, के पद तक पहुंचा, वो अपने आप को बीजेपी से अलग बताती है। क्या ये तमाम कारण है कि बीजेपी आज लगातार आगे बढ़ रही है, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि बाकी तमाम पार्टियां वो लगातार लड़खड़ा रही हैं। और इसीलिए आज मेरा विषय, आज का दो टूक, मोदी के बॉस। जी हां, आज मोदी के बॉस पर चर्चा होगी। बॉस तो वैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में भी है, लेकिन कई जगह पर जो बॉस हैं वो कौन है, उन सब पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, वो ये कि कल जब आप दो टूक देख रहे थे और जब दो टूक का अंतिम जब समय था, दो टूक के अंत में मैंने आपके सामने कुछ डेटा रखा था। और वो डेटा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस डेटा के संदर्भ में अपनी बात भी रखी। वो डेटा क्या था? दरअसल वो डेटा ये कहता है कि किस तरह से जो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जो अध्यक्ष पद है, शीर्ष पद है, कैसे कुछ परिवारों की कह सकते हैं कि निजी जागीर बनकर रह गए हैं। कुछ परिवार लगातार पार्टियों को निजी जागीर बनाकर रखते हैं। और उसी तरफ जो मैंने कल दो टूक में कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय से इस बात को आगे बढ़ाया और परिवारवाद पर एक बार फिर से बड़ी चोट की। तो क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको सुनिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुनिए। और क्या बीजेपी को ये तमाम बातें जो आज हमने देखी,
वो सबसे अलग पार्टी बनाती हैं। इन्हीं पर चर्चा होगी। उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की चलिए, दावोस से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है वो चल रही है। भारत की तरफ से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया है, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री हैं, 10 राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, 5 मुख्यमंत्री हैं। 19 से 23 तारीख तक ये बैठक चलनी है। और इस बैठक के बीच ही जो ये चर्चा थी एआई को लेकर थी, जिसको भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। और जरा एक बार फिर देख लेते हैं आज बीजेपी के और प्रधानमंत्री मोदी के जो बॉस हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। सुनिए जरा। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में
हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया। पार्टी का जन्म किसी परिवार ने किया। पार्टी में लगातार एक के बाद एक उनके परिवार के ही अध्यक्ष होते हैं। पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको विचार से लेना देना नहीं, उनको उस परिवार से समर्पित रहना पड़ता है। ये परिवारवाद खतरनाक है। ये लोकतंत्र का दुश्मन है। वो कौन से कारण हैं जिसने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया? वो कौन सी बुराइयां कांग्रेस में घुस गई जो आज कांग्रेस को तबाही के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया? हमें उन सारी बुराइयों से बचना है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नारे के साथ हम लोगों को जोड़ा है, हमारे नेतृत्वकर्ता ने हमें जोड़ा है और हम सब के लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के आगे रखकर ही अपने कामों को आगे बढ़ाएं। में आज जो हुआ मैंने आपको दिखाया। सवाल बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वो कौन से कारण हैं जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद किया, और क्या यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी आज जो जिस मुकाम पर खड़ी हैं? क्या उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि एक तरफ बीजेपी है जहां जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को ऊपर लाया जाता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जहां पर परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं चलता। क्या परिवारवाद के कारण जो देश को तो नुकसान हुआ ही, क्या इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी नुकसान हो रहा है? हमारे साथ अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या ये परिवारवाद बड़ा कारण है जिसके कारण आज बीजेपी इससे अछूती है? हालांकि विपक्ष कहता है कि बीजेपी अछूती नहीं है। नितिन नवीन के बारे में भी कहा जाता है कि भाई उनके पिता भी तो विधायक थे, बीजेपी के नेता थे। लेकिन क्या ये चीज़ बीजेपी को अलग बनाती है? देखिए अशोक जी, अब परिवारवाद का जो मतलब आप आरोप लगाने के लिए कांग्रेस और क्षेत्रीय दल कुछ भी कहें, लेकिन अगर परिवारवाद का सच्चा उदाहरण, अगर कोई ज्वलंत और जीवंत उदाहरण है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए धीरे धीरे करके पिछले 20 सालों में, स्पेशली जब से राहुल गांधी जी राजनीति में आए, धीरे धीरे करके कांग्रेस की जो लीडरशिप होती थी, जो देखिए एक विडंबना तो ये रही कि कांग्रेस में हमेशा लीडरशिप के लिए नेहरू गांधी परिवार को ही देखा गया, इसके अलावा किसी को नहीं देखा गया कि जो भी अध्यक्ष होगा या जो डिफेक्टो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष अगर कोई है भी तो जो सुपर अध्यक्ष है वो इसी परिवार से होगा, फाइनल कॉल उसी की होगी, वो इसी परिवार को देखा गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि राहुल गांधी जी के राजनीति में आने के बाद जो सेकेंड लाइन लीडरशिप थी वो असंतुष्ट होती गई, उसको पार्टी में कोई तवज्जो नहीं मिली, कोई सम्मान नहीं मिला, धीरे धीरे वो पार्टी छोड़ गई या हाशिए पे चली गई। आज हालत ये है कि सिर्फ परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी में हालत यह है कि राहुल गांधी जी मेरे ख्याल से 100 के आसपास चुनाव हार चुकी है, उनके नेतृत्व में पार्टी हार चुकी है, लेकिन आज भी जो अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो विद इन द पार्टी माना जाता है वो राहुल गांधी जी को ही माना जाता है। नहीं, लेकिन मैं यहां आपको रोकूं तो कांग्रेस ये कहती है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे कोई गांधी परिवार से थोड़ी हैं, आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह गांधी परिवार के नहीं थे, उनको जो है
सोनिया गांधी और कांग्रेस ने उनको 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाया। तो परिवारवाद से तो वो कह रहे हैं कि हम अलग हैं। अशोक जी, एक किसी से भी, हिंदुस्तान के किसी भी एक व्यक्ति से पूछ लिया जाए, नागरिक से पूछ लिया जाए जो राजनीति की थोड़ी समझ रखता हो, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या हमें 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मिले, तो क्या उस समय एक सुपर पीएम का पद नहीं था? एक जो सुपर पीएम का पद का सृजन हुआ वो मनमोहन सिंह जी के टाइम में ही हुआ। आज की तारीख में हालत ये है कि आप कांग्रेस के नाम पे अगर आप गिनेंगे तो आपको नेहरू गांधी परिवार के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। राहुल गांधी जी एक तरह से सबसे बड़े नेता हो गए, प्रियंका जी आ गई, वो इस बार लोकसभा में आ गई, वो हो गई, सोनिया गांधी जी हटी। उसके बाद अब क्या हुआ कि वरुण गांधी जी की बातें चल रही हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी क्लेम कर रहे हैं, उधर तैयारी हो रही नेक्स्ट जनरेशन की। रेहान राजीव गांधी उनका नाम रख दिया गया है, प्रियंका जी के बेटे का, वो भी राजनीति में कदम बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब बस एक प्रियंका जी की बेटी बच रही है और तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा परिवार तो राजनीति में है। तो परिवारवाद आप इसे कहेंगे या उधर कहेंगे कि जो व्यक्ति अपने कैलिबर से 5 बार 4 बार जो जीत रहा है उसे आप परिवारवाद कहेंगे? परिवारवाद तो ये हुआ कि आपने कुछ ऐसी सीटें डिसाइड करी हुई जहां से ये परिवार जीत जाता है, वहां से उन कैंडिडेट्स को खड़ा, जो अपने परिवार के लोग वहां से या तो वायनाड चले जाएंगे, अमेठी चले जाएंगे, रायबरेली चले जाएंगे, जो उन लोग के सेफ सीट्स हैं, वहां से जीत जाएंगे। सिर्फ जो संघर्ष होता है वो सिर्फ अपनी सीटें, परिवार की सीटें बचाने के लिए होता है। पार्टी को बचाने के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। संगठन कांग्रेस पार्टी का खत्म हो चुका है। जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी, जो काबिल लोग थे, वो सब हाशिए पे आ चुके हैं। वो सब इस हद तक डिमोटिवेट हो चुके हैं कि उनको पार्टी के कामों से कोई मतलब ही नहीं रह गया। पार्टी के लिए काम करना खत्म हो चुका है। संगठन जो होता है, जो कार्यकर्ता होता है, वो कहीं ग्राउंड पे है ही नहीं कांग्रेस में। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और अगर कांग्रेस को अपने रिवाइवल के बारे में सोचना है तो सबसे पहले कांग्रेस को इस परिवार के बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है। और हम अपने, अगर देश की बात करें तो एक सक्षम विपक्ष हमें मिल पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सक्षम विपक्ष मिल पाएगा। फिलहाल तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस इस जिम्मेदारी को कैसे निभा रही है उसके बारे में लगातार चर्चा होती है। और बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा, शुरू में ही कहा कि भाई बीजेपी को यही चीज़ें जो है अलग एक पार्टी बनाती हैं कि यहाँ पर ज़मीन से जुड़ा एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है, भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे बॉस हैं। ये चीज़ें बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को अलग बनाती है। और जहाँ तक कांग्रेस की चर्चा हम कर रहे थे, जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे आज गांधी परिवार से नहीं है, लेकिन 2 बातें इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलनी चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला उससे पहले 24 साल तक, जी हाँ 24 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद गांधी परिवार के पास था। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अध्यक्ष पद संभाला तो एक छोटी सी खबर है 17 अगस्त 2023 की, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कोट किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें जो अध्यक्ष पद मिला है वो सोनिया और राहुल गांधी के कहने पर दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं। बहरहाल आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, आप जुड़े। और आज 2 टूक में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।